नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 के बेहद दुखद हादसे के बारे में। जी। ये पिछले कुछ सालों में भारत की शायद सबसे गंभीर विमान दुर्घटनाओं में से एक है। हमारे पास कई सारे स्रोत हैं इस पर, और हम कोशिश करेंगे कि उनमें से जो सबसे जरूरी जानकारी है वो निकाल सकें। हाँ, ये तो वाकई एक बहुत ही भयानक दुखद घटना थी। ये 12 जून 2025 की बात है। एयर इंडिया की फ्लाइट थी बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर AI 171। अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। अहमदाबाद से लंदन गैटविक। और उड़ान भरने के आप समझिए बस कोई 30 सेकंड बाद ही ये हादसा हो गया। सिर्फ 30 सेकंड? जी। विमान सीधे बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की इमारत से जा टकराया और विमान में जो 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स, उनमें से सिर्फ एक ही बच पाए। सिर्फ एक? जी। कौन थे वो? एक ब्रिटिश नागरिक विश्वास रमेश, वो ही अकेले जीवित बचे। और दुखद बात यह है कि जमीन पर भी 19 लोगों की जान चली गई और करीब 68 लोग घायल हुए। मतलब कुल मिलाकर 260 जानें गईं इसमें। ओह, ये तो बहुत ही विनाशकारी आंकड़ा है। तो अब आते हैं जांच पर। शुरुआती जांच में क्या पता चला है? ये जो AIIB है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, उनकी रिपोर्ट क्या कहती है? हाँ, देखिए, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। AAIB की जो 11 जुलाई की शुरुआती रिपोर्ट है, हाँ। वो ये कंफर्म करती है कि टेक ऑफ के फौरन बाद ही विमान के दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। दोनों इंजनों ने एक साथ? जी हाँ। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो फ्यूल कंट्रोल स्विच होते हैं ना, जो इंजन को फ्यूल सप्लाई कंट्रोल करते हैं, वो कुछ ही सेकंड के अंदर रन पोजीशन से हटकर कट ऑफ पोजीशन में चले गए। अरे, कट ऑफ में मतलब फ्यूल सप्लाई बंद? बिल्कुल, ईंधन की सप्लाई बंद। और जो कॉकपिट की रिकॉर्डिंग है, उसमें भी थोड़ी कंफ्यूजन साफ पता चलती है। उसमें सह पायलट कप्तान से पूछ रहे हैं, आपने कट ऑफ क्यों किया? और कप्तान का क्या कहना था? कप्तान ने साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा नहीं किया। तो अब जांच का मतलब मेन फोकस यही है कि ये स्विच कट ऑफ पे गए कैसे? क्या ये पायलट की गलती थी, या कोई तकनीकी खराबी थी, या फिर कोई जानबूझकर की गई हरकत, कोई साजिश? हाँ, ये फ्यूल स्विच का इस तरह बंद हो जाना, ये तो बहुत ही अजीब और डरावनी बात है। पायलटों के बारे में क्या जानकारी है? उनका अनुभव कैसा था? और क्या इस तरह के स्विच को लेकर पहले कोई चेतावनी वगैरह थी? हाँ, तो देखिए, जो विमान के कप्तान थे सुमित सवरवाल, वो 56 साल के थे, काफी अनुभवी थे। उनके पास 8200 घंटे से भी ज्यादा का उड़ाने का अनुभव था। वो उस समय पायलट मॉनिटरिंग थे। अच्छा। और जो फर्स्ट ऑफिसर थे क्लाइव कुंडर, वो 30s में थे और उनके पास करीब 1100 घंटे का अनुभव था और विमान वही उड़ा रहे थे। ठीक है। अब जो आपने स्विच की बात पूछी वो अहम है। बात यह है कि 2018 में अमेरिका की जो FAA है, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, उसने कुछ बोइंग मॉडल्स में इन्हीं फ्यूल कंट्रोल स्विच के लॉकिंग मैकेनिज्म में कुछ संभावित दिक्कतों के बारे में एक एडवाइजरी, एक सलाह जारी की थी। अच्छा, 2018 में? जी। लेकिन क्योंकि वो सलाह कंपल्सरी नहीं थी, मतलब अनिवार्य नहीं थी, तो ऐसा लगता है कि शायद एयर इंडिया ने उस पर कोई खास कार्रवाई नहीं की थी या उसका निरीक्षण नहीं किया था। तो मतलब एक संभावित खतरे की तरफ इशारा तो था पहले से, भले ही वो अनिवार्य ना रहा हो। तो अब क्या कदम उठाए जा रहे हैं सुरक्षा के लिहाज से? बिल्कुल। भारत का जो DGCA है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने तो तुरंत सभी एयरलाइनों को आदेश दिया है कि वो अपने बोइंग 787 और जो भी मिलते जुलते मॉडल हैं उनका फौरन इंस्पेक्शन करें। 21 जुलाई 2025 तक की डेडलाइन दी गई है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? हाँ, कई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनें भी, जैसे लुफ्थांसा है, क्वांटास, ANA, सिंगापुर एयरलाइंस, ये सब भी अपने स्तर पर जांच और निरीक्षण कर रही हैं। हालांकि ये बताना जरूरी है कि AAIB और DGCA दोनों ने ही बहुत जोर देकर कहा है कि अभी जांच चल रही है और किसी भी नतीजे पर पहुंचना या अटकलें लगाना ठीक नहीं होगा। तकनीकी या कोई सिस्टम की खराबी की संभावना को नकारा नहीं जा सकता अभी। समझ गया। अच्छा, इस मामले में मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर भी कुछ विवाद की खबरें थी ना? हाँ, वो भी एक पहलू है। AAIB ने कुछ इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स की, खास करके वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक स्टोरी की काफ़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ये चयनात्मक और असत्यापित रिपोर्टिंग है। किस बारे में थी वो रिपोर्ट? उसमें ये दावा किया गया था कि शायद कप्तान ने जानबूझकर फ्यूल बंद किया था, तो AAIB ने इसे गलत बताया। और भारत के भी कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स ने ऐसी बातों को मतलब किसी आधार की सनसनी फैलाना कहा है।
और दूसरी तरफ जाहिर है जो पीड़ित परिवार हैं, जैसे हादसे में मारे गए एक छात्र के पिता हैं अतुल गोस्वामी, वो लोग पूरी तरह से गहन जांच और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल स्वाभाविक है। बिल्कुल। तो अगर हम अब तक की जानकारी को समेटें तो 12 जून 2025 को एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद में टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हुई। विमान में सवार लगभग सभी लोगों और जमीन पर भी कई लोगों की दुखद मौत हुई। हाँ और शुरुआती जांच ये बता रही है कि दोनों इंजनों को फ्यूल सप्लाई अचानक बंद हो गई थी। जी बिल्कुल। लेकिन ये फ्यूल कटा क्यों? क्या ये मानवीय भूल थी या जानबूझकर किया गया या कोई मशीन की खराबी? ये सवाल अभी भी बना हुआ है। इसकी पूरी जांच रिपोर्ट शायद 2026 के मध्य तक आएगी, तब शायद तस्वीर और साफ होगी। और तब तक दुनिया भर की जो एविएशन रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो सुरक्षा निरीक्षण कर रही हैं, और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत बोइंग कंपनी खुद और अमेरिका की NTSB यानी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड वो भी जांच में शामिल है। और आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। जहां ये जांच तकनीकी और प्रक्रियात्मक खामियों पर केंद्रित है, वहां ये हादसा शायद हमें इस पर भी सोचने को मजबूर करता है कि जो सुरक्षा सलाहें अनिवार्य नहीं होती, उन्हें लागू करने में क्या चुनौतियां आती हैं। और ये पूरा जो ग्लोबल एविएशन सिस्टम है, इसमें जोखिम का प्रबंधन आखिर कितना जटिल है।